क्या मोदी जी लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री सर्वोच्च सीट पे नहीं है, तो केवल मोदी का विरोध करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। जनता के सामने आप अपने मुद्दे उठाइए, मुद्दे वो उठाइए जो जनता को समझ में आए, उनके हित के लिए हों। इसमें जनता का क्या हित है? पहले चीज़ों को, हर चीज़ को छुपाया जाता था। जो सिंगोल है अपना, वो सिंगोल उस टाइम पे दिया गया था जब हमें देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार ने हमें दिया गया था कि अब आपके ऊपर है, आपने संभालना है। पहले हमने जो राज किया वो ठीक है, अब उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए आज की डेट में वो संसद में रखा जाएगा। इसलिए क्योंकि हम आज़ाद हुए थे उस चीज़ को लेके। तो अगर उस चीज़ को भी आप अगर इस तरीके से दर्शित करेंगे कि वो नेहरू जी की वो है, वापोती है, तो वो वापोती नहीं है। आज की डेट में अगर इंडिया में देखा जाए तो 140 करोड़ की आबादी है, और 140 करोड़ की आबादी के अंदर हम सनातन धर्म को मानने वाले आदमी हैं। अगर उसके ऊपर नंदी की फ़ोटोग्राफ बनी हुई है, चिन्ह बना हुआ है, तो वो किसी एक धर्म का प्रतीक तो नहीं है। वो प्रतीक ये है कि हमारी जो सनातनी धर्म है या जो संस्कृति है उसको दर्शाता है। अब उसमें भी आप हिंदू मुसलमान ये वो करके लेके आओगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर है कि आपने वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। वो जनता उन चीज़ों को नहीं देखती। जो है कि छत्तीसगढ़ का कि आपने ये जो बना था विधानसभा, आपको तो आप शायद मालूम होगा कि उसकी इनॉग्रेशन किसने की थी। उसकी इनॉग्रेशन जो है श्रीमती सोनिया जी ने और ये राहुल जी ने की थी, जबकि उनकी लोकल स्टैंडिंग क्या थी? उनकी कोई भी लोकल स्टैंडिंग अपना थी नहीं, कि देवर मियरली सांसद। आज भी उनके नेम प्लेट वो लगी है। ये बिल्कुल जो है विरोध गलत है। इट इज़ ए सेंसलेस, मीनिंगलेस। जिस तरीके से विपक्ष सेंगोल और मोदी जी द्वारा जो शिलान्यास किया जा रहा है उसका विरोध कर रहा है और कह रहा है हम शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्या आपको लगता है ये सही है? ये उचित गलत है। जो मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो आज से 20 साल को उन्होंने सोच के ऐसा कार्य किया है। मोदी जी के ऐसे सिंगल व्यक्ति हैं जो इस देश की भलाई और सच्चाई के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि जो विपक्षी पार्टी। तो उनका कहना है कि हमेशा वो बोलती रहती है, उनका कार्य है कि दूसरों के खिलाफ आवाज़ उठाना। विपक्षी का ये काम होता है। जो नेक कार्य कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी एक सत्यवादी नेता होने के साथ साथ और अपना कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सिंगोल के बारे में तो सुना होगा। सिंगोल जो राजदंड के नाम से अभी फेमस हो रहा है चैनलों पे, तो कांग्रेस कह रही है कोई राजदंड माजदंड नहीं है, ये तो नेहरू जी की छड़ी है जो बीजेपी गलत तरीके से पेश कर रही है। सिंगोल के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, जानकारी नहीं है, बट मैं जिसकी जानकारी बता रहा हूँ वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सन्यासी के साथ और देश की प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ और देश की अर्थव्यवस्था को विश्व पटल पे लेके जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से संसद भवन का विरोध हो रहा है, नए संसद भवन पर विपक्ष बोल रहा है कि हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, मोदी जी के हाथों से ना होकर राष्ट्रपति जी के हाथों से होना चाहिए शिलान्यास? क्या मोदी जी लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री सर्वोच्च सीट पे नहीं है, तो केवल मोदी का विरोध करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। जनता के सामने आप अपने मुद्दे उठाइए, मुद्दे वो उठाइए जो जनता को समझ में आए, उनके हित के लिए हों। इसमें जनता का क्या हित है? अगर प्रधानमंत्री अगर किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं जो कि संसद का उद्घाटन है, ना कि कोई घर का उद्घाटन या किसी ऑफिस का उद्घाटन है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें सारी मतलब ये समझिए कि ये चीज़ें केवल अपने आप को दिखाने के लिए हैं कि हम हैं, बस अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। जो सेंगोल अभी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ था, उसके इतिहास की जानकारी बीजेपी के गृह मंत्री बता रहे थे, अमित शाह जी, ठीक है, उसको राजदंड का नाम भी दिया गया। लेकिन कांग्रेस कह रही है ये तो नेहरू जी की छड़ी थी जिसको बीजेपी गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है देश के सामने। देखिए, पहले चीज़ों को, हर चीज़ को छुपाया जाता था। जो सिंगोल है अपना, वो सिंगोल उस टाइम पे दिया गया था जब हमें देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार ने हमें दिया गया था कि अब आपके ऊपर है, आपने संभालना है। पहले हमने जो राज किया वो ठीक है, अब उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए आज की डेट में वो संसद में रखा जाएगा। इसलिए क्योंकि हम आज़ाद हुए थे उस चीज़ को लेके। तो अगर उस चीज़ को भी आप अगर इस तरीके से दर्शित करेंगे कि वो नेहरू जी की वो है, वापोती है, तो वो वापोती नहीं है। वो केवल इसलिए दिया गया था कि आज से आपकी सत्ता आपके हवाले की जाती है। पहले हम जो सत्ता चला रहे थे वो शायद हम कुछ गलत कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आज की डेट में अगर इंडिया में देखा जाए तो 140 करोड़ की आबादी है, और 140 करोड़ की आबादी के अंदर हम सनातन धर्म को मानने वाले आदमी हैं। अगर उसके ऊपर नंदी की फ़ोटोग्राफ बनी हुई है, चिन्ह बना हुआ है, तो वो किसी एक धर्म का प्रतीक तो नहीं है। वो प्रतीक ये है कि हमारी जो सनातनी धर्म है या जो संस्कृति है उसको दर्शाता है। अब उसमें भी आप हिंदू
मुसलमान ये वो करके लेके आओगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर है कि आपने वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। वो जनता उन चीज़ों को नहीं देखती है। जनता अपना जानती है कि अपना हित किस चीज़ में है, जनता भली भांति जानती है। कांग्रेस इल्जाम लगा रही कि बीजेपी जो है ना संसद भवन को हिंदुत्व भवन बना रही है, जब भी कोई कार्यक्रम होगा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो रहा है। ये कहाँ तक सही है? देखिए क्या होता है कि जब आप किसी, मानिए आप अपने घर के अंदर हैं, घर के अंदर जो चलाने वाला होता है एक मुखिया होता है। अब उस मुखिया को सबकी बातें सुननी होती हैं। ऐसा तो नहीं है घर के एक बंदे की बात सुन के वो खुश हो जाएगा। हमारे यहाँ पे सनातन संस्कृति चलती हुई आई है, शुरू से यही चीज़ फॉलो होती हुई आई है। तो वो आप उसको जोड़ के केवल हिंदू से लेके जोड़ के चलेंगे तो वो हिंदुत्व नहीं है। आप समझिए वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अंदर इसी तरीके से क्रिया को किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके अंदर किसी की फ़ोटो नहीं लगाई गई तो हम उस धर्म को नहीं मानने वाले हैं। आपने देखा होगा कि आपके संसद के अंदर जो राज्य के संसद होती है उसके अंदर इफ्तार पार्टी आपने बहुत देखी होंगी। क्या कभी आपने नवरात्र का कोई पूजा पाठ वहाँ पे देखा कभी? वो केवल एक धर्म को लालच देने के लिए कि हम आपको देखने वाले हैं, बाकी कोई गड्ढे में जा रहा तो जाने दो। आज की डेट में जो हमारी सरकार है वो सभी धर्म समभाव को देखती है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम को भी देखा जा रहा है आज की डेट में, हिंदू हैं तो हिंदू को भी देखा जा रहा है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को भी देखा जा रहा है। आपका किसी का आरक्षण खत्म हुआ, जो कि गलत नीति है, लेकिन आरक्षण आज भी चल रहा है ना। SC OBC और सारी चीज़ें चल रही हैं ना। ऐसा तो नहीं है किसी एक चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। जहाँ पर आप ये देखते हो कि एक जनरल कास्ट के आदमी को चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट में और उनमें मिल जाती हैं, लेकिन उसका विरोध किसी ने किया? कभी जनरल कास्ट के अंदर ये चीज़ें हुई? यही चीज़ों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश। अभी जो है कि छत्तीसगढ़ का कि आपने ये जो बना था विधानसभा, आपको तो आप शायद मालूम होगा कि उसकी इनॉग्रेशन किसने की थी। उसकी इनॉग्रेशन जो है श्रीमती की अपना सोनिया जी ने और ये राहुल जी ने की थी। जबकि उनकी लोकल स्टैंडिंग क्या थी? उनकी कोई भी लोकल स्टैंडिंग अपना थी नहीं कि देवर मियरली सांसद। आज भी उनकी नेम प्लेट वो लगी है। ये बिल्कुल जो है विरोध गलत है। इट इज़ ए सेंसलेस, मीनिंगलेस। तो विपक्ष कह रहा है कि जो सिंगोल है, जो राजदंड की तरह बीजेपी पेश कर रही है, वो तो नेहरू जी की छड़ी थी। बीजेपी गलत इतिहास बता रही है देश को। क्या आपको लगता है? क्या इतिहास जो है शुरू से इंडिपेंडेंस के बाद में इतिहास हमको जो है कि गलत ही पढ़ाया गया है। हमको जो है कि गलत इतिहास का जो है कि शिकार है, पर्टिकुलरली हमारी जनरेशन जिन्होंने जो है कि 60s और अर्ली 70s में हमको तो इंडियन हिस्ट्री का पता ही नहीं। हमको तो जो है पैदा होते स्कूल में गए, हमको तो सिर्फ जो है दिल्ली की हिस्ट्री जो है मुग़ल और हमलावर और अपने ये जो लोकल बादशाह हैं उनको वीक और कमज़ोर दिखाया गया। मुग़लों को जो है कि ग्लोरीफाई किया गया। अकबर जी जो है कि मतलब कि अपना अकबर जो है कि वो ग्रेट थे, बाकी अपने देश के जो है कि राजा वो सब जो है कि ऐसे थे। तो गलत हिस्ट्री जो थी, अब ये इट इज़ हाई टाइम कि हम जो है कि सही हिस्ट्री में आए। हमको सही अपने जो है तो अपना वो तो देखो इट इज़ वेरी राइट स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट जो है हिस्ट्री में जो है कि अपना कुछ वो चेंजेस लाए, सिलेबस चेंज किए हैं। बहुत अच्छा स्टेप है जी ये। हमारी उसकी पूजा आप ये बताओ कि आप कैसे की जाए, है ना। तो पूजा तो जो हमारे इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का ओल्ड हमारे जो कि अपना संस्कार है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें इस तरीके से विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया कि मोदी जी शिलान्यास ना करें, याचिका दायर कर दी गई। क्या ये छोटे छोटे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट जाना उचित है? होपलेस हमारी तो जो है कि जुडिशरी को एक कॉमन मैन के केस तो सालों साल नहीं सुने जाते, और ये ऐसे मामलों के लिए जो है कि रातों रात जो है कि सुप्रीम कोर्ट उठ जाती। मीनिंगलेस, सेंसलेस, कुछ नहीं, थारोली रॉन्ग, गलत। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया इस बार तो हम बिना दंड के छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत हुई तो हम जुर्माना लगाएंगे। बिल्कुल सही है। और जो है सुप्रीम कोर्ट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए ताकि हर बात के ऊपर जाकर के उनको नॉक करो, उनका टाइम वेस्ट करो। उनका टाइम लेते हो तो कॉमन आदमी के केसेस के ऊपर इफेक्ट आता है।